मोल्स निकालने के हमने बहुत सारे मेथड सीख लिए, तो अगर तुम मोल्स जान गए तो तुम्हारे लिए बाकी सारी चीजें आसान हो गई, क्योंकि काफी कुछ हम मोल्स पे डिपेंड करते हैं। सोचो, अगर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की मोल सेम है, इसका मतलब उनके मॉलिक्यूल सेम है, करेक्ट। और मोल्स कैसे सेम हो सकते हैं? वेट देख लेंगे, वॉल्यूम देख लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल देख लेंगे। इवन दो अलग अलग गैस हैं, अगर उनके मोल सेम है तो एक बात तुम तुरंत बोल सकते हो कि यार उनके मॉलिक्यूल भी पक्का सेम होंगे, ठीक है, कोई भी हो। सो गैस हीलियम हो, नियॉन हो, CO2 हो, NO2 हो, कोई भी हो, अगर आप ये चेक कर पा रहे हैं कि उनके मोल सेम है, तो इनर्ट सेल में यू कैन से दैट कि यार उसकी मॉलिक्यूल भी सेम होंगे। जैसे CO2 गैस है, CO2 है, NO2 है, दो अलग अलग है, CO2 है, H2 है। अगर इन सबके मोल सेम है तो उनके मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, राइट। सो मॉलिक्यूल चेक करने के लिए मोल्स का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे ही मोल से निकला उसी वक्त मॉलिक्यूल का पता चल गया। लेकिन क्वेश्चन में दिक्कत तब होती है जब हमसे कोई पूछता है एटम बताओ। चलो हम इस पे बात करते हैं, एक बार क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे सामने कि which of the compound from following which of the compound from following जो compound from following has maximum number of molecules। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन है अपने पास, और मॉलिक्यूल अपने पास जो है वो है, मान लीजिए किसी ने हमें दिया हुआ है 2 ग्राम H2, किसी ने दिया हुआ है 44 ग्राम CO2, किसी ने दिया हुआ है 14 ग्राम N2O, और मान लीजिए किसी ने दिया हुआ है 8 ग्राम O2। चेक करो, ये है क्वेश्चन। कोई पूछ रहा है बताओ इनमें से किसके पास मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। अभी 2 मिनट पहले मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी तुम्हारे पास ऐसा क्वेश्चन है तुम्हें मोल्स निकालने चाहिए। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और डाल देते हैं अभी जो पढ़ा हमने, तो उस बेसिस पे क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए ये है, उसको भी थोड़ा यूज कर लिया, तो थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं कि ये है 11.2 लीटर N2 और 11.2 लीटर N2, या क्वेश्चन में दिया हुआ है 5.6 लीटर O2। अब आपको कोई पूछ रहा है कि इनमें से सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके पास है, वो तो क्या टेक्निक है, आपको क्या निकालना चाहिए? मोल्स। जिसके पास मोल्स ज्यादा होंगे उसके पास ही मॉलिक्यूल ज्यादा होगी। तो देखिए इसके पास मोल्स कितने होंगे, इसका मोल्स निकालिए। इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, कितने होंगे मोल्स? गिवन वेट बाय मोलर वेट, गिवन वेट है 2, H2 का मोलर वेट होता है 2, तो इसके पास मोल्स है 1। इसके पास कितने हैं आइए चेक करते हैं। इसके पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 44, सॉरी 44, और इसका मोलर वेट CO2 का कितना होता है? CO2 का मोलर वेट भी चेक कर लीजिए। CO2 का मोलर वेट भी आई गेस 12 + 16 × 2 करेंगे तो 44 ही है। तो नंबर ऑफ मोल्स इसका 44/44 1 ही होगा। तो CO2 का मोल और H2 का मोल दोनों का सेम हो गया। व्हाट अबाउट N2? अब इसने मुझे, अच्छा इस क्वेश्चन में लिखना पड़ेगा एट STP, वरना नहीं होगा, ठीक है। STP या NTP कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हुए बताओ? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स हो गया है 11.2/22.4, और ये जो है ये तो सिर्फ हाफ हुआ। इवन
इस वाले केस में जो नंबर ऑफ मोल्स आने वाले हैं लास्ट में, ये अपना नंबर ऑफ मोल्स काफी कम आने वाले हैं, और ये है 5.6 बाई 22.4, दैट वुड बी 1/4। सो क्लियर कट समझ में हम सबको आ रहा है कि अगर हम इसको चेक करें और जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से देखें, तो मैंने कहा था जिसके पास मोल्स ज्यादा होंगे, जिसके पास भी, उसी के पास मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे। इसको देख के क्या लग रहा है, किसके पास मोल ज्यादा है? देखिए, इसके पास 1 मोल है, इसके पास 1 मोल है, इसके पास हाफ है, इसके पास 1/4 है। सो बिकॉज इन लोगों के पास मोल ज्यादा है, इसलिए आंसर में दोनों चलेगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा anyone from कौन H2 एंड, या ज्यादा अच्छा है कि हम इसको लिखें, इक्वल हो रहा है ना दोनों, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि करेक्ट आंसर है 1 एंड 2। दोनों करेक्ट है। दोनों इसलिए करेक्ट है क्योंकि दोनों के पास मोल सेम है, 1 करेक्ट। और इन लोगों के पास देखो ये हाफ है, ये 1/4 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल कोई पूछेगा तो अपना काम कितना आसान है, सीधा क्या करेंगे, मोल्स निकाल देंगे। जिसके पास मोल ज्यादा उसके पास मॉलिक्यूल ज्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल निकालने का तरीका है, इसको सिर्फ क्या करने का है, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक ही बात है, यानी जिसके मोल ज्यादा उसके मॉलिक्यूल ज्यादा। लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन वाले ने तुम्हें मोल ना पूछ के, मान लो ऐसा हो कि क्वेश्चन वाले ने तुमसे मोल ना पूछ के, मॉलिक्यूल ना पूछ के एटम पूछा हो, तो क्या करें? ऐसा भी हो सकता है कि हमसे क्वेश्चन वाले पूछेंगे कि नहीं भाई हमें तो एटम बताओ। तो क्वेश्चन में अगर थोड़ा चेंज हो, देखो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, चेंज यहां कर रहा हूं तुम लोगों के लिए, समझो। अगर क्वेश्चन में ये हो एटम्स, तो बात कुछ और हो जाएगी। अब मामला अलग है, अब सिर्फ मोल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब पूछने वाले ने क्या पूछा है बताओ, एटम्स। तो जब उसने एटम पूछा है तो भले ही तुमने सबके मोल्स निकाल लिए हो, बट काम नहीं चलेगा, आगे भी लिखना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1 इंटू एवोगाड्रो नंबर इंटू कितना, 2, क्योंकि 1H2 में 2 एटम होते हैं। और बताओ मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स होंगे 1 इंटू 3 इंटू Na। तो 3 क्यों? क्योंकि 1 CO2 में 3 एटम होते हैं। N2 में क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे बताओ? यहाँ पे जब तुम नंबर ऑफ एटम्स निकालोगे तो ये होने वाला है, ये होने वाला है हाफ यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स हम निकालने वाले हैं, देखो ये क्या होगा, ये होगा हाफ इंटू Na इंटू कितना, 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 एटम है एक मॉलिक्यूल में। वैसे यहाँ पे सबसे लास्ट में, इस केस में जब नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, इस केस में नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा? इस केस में नंबर ऑफ एटम्स होंगे हाफ, नहीं 1/4 इंटू Na इंटू क्या, 2। तो अब तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन में अगर मैंने एटम्स ले लिया, थोड़ा चेंज किया क्वेश्चन को, और अगर मैंने यहाँ एटम्स लिख दिया, तो चीजें बिल्कुल उल्टा होने वाली है। और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। तो इस बार क्या होने वाला है, तो वैल्यूज देख लो, यहाँ पे है 2Na, यहाँ पे है 3Na, ये देखो ये है 1Na रह जाएगा, और ये तो हाफ Na रह जाएगा। तो क्लियर विनर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो कौन है बताओ? क्लियर विनर जो यहाँ पे है वो है ये वाला हमारा, सॉरी, जो क्लियर विनर हमें दिख रहा है वो है ये, सबसे ज्यादा इसी के पास। क्लियर समझ में आ गया सबको? सो क्लियर है, कहानी यही है कि आपको क्या करना है, पहले निकालना है मोल्स, मोल के बाद निकालना है मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल बीच का स्टेप है, आप सीधे भी एटम्स निकाल सकते हैं। मतलब अगर मैंने आपसे मॉलिक्यूल पूछा
तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर मैंने आपसे एटम पूछा तो आपको एक स्टेप आगे जाना होगा, मोल से एटम तक निकालना होगा। जब तक आप एटम तक पहुंचेंगे नहीं तब तक आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। क्लियर? आप समझ गए होंगे मेरी बात। अब हम बढ़ते हैं आगे। क्लियर? सो ये था कुछ बातें जो मैं आपको एप्लीकेशन सिखा रहा था मोल कंसेप्ट का। आज की क्लास में हम लोगों ने मोल कंसेप्ट की एप्लीकेशन की बातें मिलने की कि मान लो मैंने तुम्हें वेट दे दिया तो एटम कैसे निकाल दोगे, वेट दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, वॉल्यूम दे दिया तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, ये सब हमने आज की क्लास में सीखा। तो अब अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप नया दिमाग लगा सकते हो, ऐसे सोच सकते हो। सबकी बेसिक्स है मोल, मॉलिक्यूल, एटम। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है तो मोल, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन। मोल निकालने के 3 फॉर्मूले हैं। अगर किसी ने आपको वेट दिया तो गिवन वेट बाय मोलर वेट लगा लो। अगर किसी ने वॉल्यूम दिया तो गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लगा दो। बस ख्याल रखना कि वॉल्यूम वाला फॉर्मूला सिर्फ गैस के लिए है। ऐसा ना हो कि आप वॉल्यूम वाला फॉर्मूला सॉलिड के लिए लगा लो, आप लिक्विड के लिए लगा लो, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है? सो ये था एप्लीकेशन ऑफ मोल की बात है, और सिंपल वर्ड में कहें तो एप्लीकेशन ऑफ मोल कंसेप्ट। सो मोल था अपना ऐसा यूनिट, और उसके बेसिस पे ऐसे ऐसे छोटे मोटे सवाल आपके सामने आ सकते हैं। इसमें कई बार क्वेश्चन वाले और भी मुश्किल आपके सामने ला सकता है, बट ध्यान रखना कि मुश्किल केमिस्ट्री की वजह से नहीं आएगा, मुश्किल आएगा आपको उसमें जो मैथमेटिक्स आता है उसकी वजह से। तो थोड़ा बहुत अगर उसकी मैथ्स हम समझते हैं, जो 7, 8, 9, 10 में, या सॉरी और नीचे 4, 5 में पढ़ते थे, 1 में इतना, 2 में इतना टाइप, तो फिर आप आराम से कर सकते हैं। राइट? वेट दे, वॉल्यूम दे, जो भी दे हम लोग निकाल देंगे। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग आपके लिए। देखिए क्वेश्चन है जो हमें अभी करना है। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, which of the following molecules, इस बार गलती नहीं करनी है, which of the following molecules have greatest number of atoms। क्वेश्चन है which of the following molecules have greatest number of atom। ओके, अगर ये सवाल हमसे कोई पूछ रहा है, इसमें थोड़ा ठीक कर लेते हैं। एक्चुअली हमें यहाँ पे मॉलिक्यूल लेना है। ओके, सो इट्स लाइक मॉलिक्यूल, और यहाँ पे भी ठीक कर लेते हैं, दैट इज has greatest number of atoms। So if we are having this, so we have this first is 1 gram O, and second is 1 gram O2, third is 1 gram O3। It's very simple question. Which of the following molecules has greatest number of atoms? One is 1 gram O, 1 gram O2, 1 gram O3, right? So try first. Try it. If you have to solve this kind of question, first you need to understand the question is asking for atoms. If the same question is asking for molecules, it would be very easy. You just need to find number of moles, and mole will be similar to molecules. If the mole is greater, molecules must be greater. But now we are talking about atoms. So in this case, you can't do this कि just mole निकाला और आंसर आ गया। So इस केस में we need to find mole first, then molecules, then atoms. So let's say that. So first let's see about oxygen. So इसका निकालते हैं हम लोग फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ एटम्स। सो बताओ इसके अंदर ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं? 1 ग्राम है, तो तरीका वही है, पहले मोल निकालो 1/16, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करो एवोगाड्रो नंबर से, और बिकॉज एक ओ में तो
एक ही ऑक्सीजन है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बट व्हाट अबाउट दिस, इस केस में जब निकालोगे तुम तो सिचुएशन कुछ ऐसा होगा, 1/32 इंटू Na इंटू, इस बार 2 लिखोगे बिकॉज 1 O2 कंटेन्स 2 ऑक्सीजन एटम। लेकिन जब मामला इसका आएगा तीसरा वाला, तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ एटम्स कोई तुमसे पूछेगा तो तुम लिखोगे 1/48 इंटू Na इंटू 3 क्यों लिखा आप समझ रहे होंगे, क्योंकि इसके एक O3 में 3 ऑक्सीजन है, O2 में 2 थे। अब आप इसको जरा कंपेयर करिए, जब आप कंपेयर करेंगे तो यू विल फाइंड कि एवरीवेयर you will get the same value, the same answer. So the question is, even if you are having different things, but if you calculate carefully, you can see कि यहाँ आंसर सेम आ रहे हैं. I request, don't conclude it at the concept. It's not the concept. It's just coincident कि तीनों सेम हो रहे हैं, क्योंकि मोल सेम होने से ऐसा नहीं होता. तो यहाँ पे क्या है, वेट अलग अलग था, ये तीनों लोग अलग अलग थे, बट सॉल्व करके पता चला कि इनके पास ऑक्सीजन एटम सेम है. कोई कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं मैं इसमें कुछ, इसमें मैं आपको ये सिखा रहा हूं कि जब ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो जस्ट फॉलो द प्रोसेस, गो विद द प्रोसेस. जब आप प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होगी. ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, लोग ऐसे देख के बता देते हैं अच्छा यही वाला आंसर होगा 1 ग्राम O3, ऐसे बोल देंगे, उनको लगता है यहाँ 3 है. ऐसे नहीं बोलते. आप क्या करो, फॉलो करो प्रोसेस. प्रोसेस क्या है, पहले मोल निकालो, फिर मॉलिक्यूल निकालो, फिर एटम निकालो, फिर कंपेयर कर लो. नहीं तो अगर आप ऐसे देखोगे तो कोई बच्चा भी कहेगा सर यही वाला आंसर होगा. ऐसा हम नहीं करेंगे. तो इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट तो यू नीड टू यूज दैट. ऐसा कुछ नहीं कि हमने पढ़ा और इसको यूज ही नहीं किया. तो जब आप ठीक से यूज करेंगे तो आपसे गलतियां नहीं होंगी. करेक्ट. तो इस तरह क्वेश्चन जब हमारे सामने आए, अगर क्वेश्चन मॉलिक्यूल का हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मोल से हो जाएगा. लेकिन जब कभी भी आपसे कोई एटम पूछे तो केयरफुल रहो, उसे पूरा लास्ट तक सॉल्व करो, फिर कोई कंक्लूजन बताओ.